अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब 50 साल की उम्र में भी बेश दाग शफाफ खूबसूरत नज़र आने वाली रीमा की अगर बात करें, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर कई दहाइयों तक राज किया है और आज भी वो उतनी ही खूबसूरत और यंग दिखाई देती हैं। शादी हो चुकी है, 2 बेटे भी हैं। तारिक इनके हस्बैंड का नाम है। लेकिन आपने बहुत सारी तस्वीर और वीडियोस में रीमा खान को देखा होगा कि वो स्टिल आज भी इतनी ज़्यादा यंग है। जिनकी डेट ऑफ बर्थ की अगर बात करें तो 1974 के अंदर ये पैदा हुई हैं सितंबर में। और अब अगर इनकी उम्र की बात करें तो 50 साल गुजर जाने के बाद भी आज भी वो उतनी ही खूबसूरत और दिलकश हैं। क्या राज है इनकी खूबसूरती का? कौन सा ऐसा साबुन है जो ये इस्तेमाल करती हैं जिसकी वजह से ये आज भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती हैं? और झुर्रियों से पाक चेहरा जो है वो कैसे इन्होंने रखा हुआ है। बहुत सारी ख़वातीन के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाली है, जबकि सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, मर्द हजरात के लिए भी ये बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। क्योंकि नानी अम्मा के कई टोटके बता दिए हैं रीमा खान ने, और रीमा खान ने नानी अम्मा के जो टोटके बताए हैं वो शेयर करना चाहूँगी आप लोगों के साथ। रीमा खान ने हाल ही में एक प्रोग्राम के अंदर शिरकत की है जिसमें उन्होंने बहुत सारे टोटके बताकर लोगों के दिल जीत लिए हैं। तो जनाब पीटीवी के एक प्रोग्राम के अंदर जब रीमा ने शिरकत की और उनसे उनकी खूबसूरती का राज पूछा गया तो रीमा खान के बारे में एक अच्छी बात यह है कि वो कुछ भी छुपाती नहीं है, बहुत ज़्यादा शफाफ और बहुत अच्छे दिल की मालिक हैं। होस्ट का कहना था कि आप जितनी खूबसूरत थी उसके साथ साथ आपका दिल भी उतना ही खूबसूरत है, जबकि बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो इस किस्म के राज को छुपाती हैं। लेकिन रीमा खान ने बिना छुपाए बता दिया है कि वो जिस साबुन से मुंह धोती हैं उस साबुन को वो खुद तैयार करवाती हैं, और वो साबुन तैयार करवाने के लिए आप भी चाहें तो करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे अब लोग इस तरह के हैं जो खुद होममेड साबुन जो है वो बना रहे हैं। तो आप उनसे ये रिक्वेस्ट करके ये जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उन्होंने वो ऐड करवा सकते हैं। रीमा खान ने बताया है कि उनकी नानी ने उनको ये टोटका बताया था। इस साबुन में ख़ास तौर पे ज़ाफ़रान और हल्दी का इस्तेमाल करती हैं वो, और फिर इन दोनों के मिक्सचर से जो बना साबुन है वही इस्तेमाल करती है, जिसकी वजह से वो आज भी खूबसूरत हैं। इसके अलावा उन्होंने बालों के बारे में भी बताया है कि वो बालों के लिए भी कुछ ऐसे हरबे और टोटके जो कि नानी अम्मा के बताए हुए हैं इस्तेमाल करती है। लेकिन हाँ, उनसे स्मेल आती है, बाद में उनको बड़ी मुश्किल से उनको साफ़ करना पड़ता है, जिस पर उन्होंने बताया है दही और अंडे का इस्तेमाल। जबकि और भी बात करें तो आंवला, रीठा और शिकाकाई की अगर बात करें तो उसको भिगो देने से बालों में लगा लेने से बाल जो है बेहद अच्छे हो जाते हैं। जबकि मैं एक फार्मूला आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी जो कि ज़ाती तौर पे मेरा फार्मूला है और बेहद अच्छा है, और मैंने भी किसी से सुना ही था, लेकिन इसका फ़ायदे बहुत है। जब आप चावल पकाती हैं अक्सर ख़वातीन तो वो उसको भिगो कर रखती हैं, और उस वक्त जो राइस वाटर, यानी कि आपने देखा होगा कि पानी जो है वो एक बड़ा गाढ़ा गाढ़ा सा वाइट कलर का हो जाता है चावलों का, जिसमें आपने चावल भिगो रखे होते हैं। उस पानी को आप सेव कर लें किसी बॉटल में और उसका बालों पे स्प्रे करें नहाने से 1 घंटा पहले, और उसके बाद नहा लें तो आपके बाल बेहद खूबसूरत उस राइस वाटर के साथ हो जाएंगे। तो मैंने भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक टोटका दे दिया है। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपके लिए बेहद कारआमद साबित होगा, और मुझे आप लोग अगर ये तरीक़ेकार इस्तेमाल करें और इससे आपको फ़ायदा हो राइस वाटर वाले से, तो आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।